बट बीजेपी के अभी तो चौकट पे खड़े हैं। हाँ। या तो बीजेपी टिकट देके उनको घर में बुला ले, हाँ। नहीं तो फिर जो होता है होगा। फिर निर्दलीय आने का प्लान है। अब जैसे भी जो आएंगे चुनाव तो लड़ेंगे तो लड़ेंगे ही वो। अच्छा, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ भी हो जाए आरजेडी से नहीं लड़ेंगे। अगर आरजेडी उन्हें टिकट देती है तो क्या आरजेडी की तरफ से वो चुनाव लड़ेंगे या फिर आरजेडी का टिकट लौटा देंगे? तो हमें नहीं लगता है कलाकार के लिए कोई क्षेत्र होता है, कलाकार के लिए सारा क्षेत्र बराबर होता है। जहां से भी लड़ेंगे उनको जनता आशीर्वाद देंगे। अच्छा, पवन सिंह को कहीं आसनसोल का टिकट देके एक लॉलीपॉप तो नहीं ना दिया गया था कि हम मन भी उनका रख लिया गया और वो चुनाव वहां से लड़े भी नहीं? लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। खास करके पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का जो चर्चा है लगातार बना हुआ है। बीजेपी की ओर से आसनसोल से उन्हें टिकट भी मिल गया था, लेकिन वो टिकट लौटा दिए थे। अभी मेरे साथ पवन सिंह के भाई ऋतिक सिंह है, इनसे बात करेंगे क्या पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, क्या बीजेपी के टिकट पे लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे? पवन सिंह का चर्चा भी तेज है। क्या लगता है पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? पहले तो सांस तक देखने वाले सारी जनता को मेरा प्रणाम है। चुनाव जब ऐलान किए हैं तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अच्छा। कहाँ से लड़ेंगे टिकट वापस करने के बाद ये चीज मुझे भी पता नहीं है। हाँ। बट चुनाव लड़ेंगे वो। अच्छा, अभी भी बीजेपी से उम्मीद है या फिर बीजेपी से उम्मीद छोड़ चुके हैं? नहीं, बीजेपी पार्टी में वो कल भी थे, आज भी हैं। हाँ। कल क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है। हाँ। बट बीजेपी के अभी तो चौकट पे खड़े हैं। हाँ। या तो बीजेपी टिकट देके उनको घर में बुला ले, हाँ। नहीं तो फिर जो होता है होगा। फिर निर्दलीय आने का प्लान है। अब जैसे भी जो आएंगे चुनाव तो लड़ेंगे तो लड़ेंगे ही वो। मतलब चाहे जो हो जाए इस बार पावर स्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में रहेंगे। हाँ, ये तो अब हम भी तो देखे ही रहे हैं, हाँ। जो सुने हैं। हाँ। लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अच्छा, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ भी हो जाए आरजेडी से नहीं लड़ेंगे। अगर आरजेडी उन्हें टिकट देती है तो क्या आरजेडी की तरफ से वो चुनाव लड़ेंगे या फिर आरजेडी का टिकट लौटा देंगे? ऐसा नहीं है, सब उनके लिए, सब वो कलाकार है, सब पार्टी बराबर है उनके लिए। और जहाँ सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, वहाँ आदमी रहेगा। हाँ। सब कोई रहना चाहता है। हाँ। तो उनके लिए देखिए, वो ऐसा आदमी है, उनके लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखता है। हाँ। वो अपने व्यवहार, अपने चीज से जाने जाते हैं। हमको लगता है कि बीजेपी में है तो उनको बीजेपी से टिकट मिलना चाहिए। क्योंकि उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया है। हाँ, 10 सालों से वो स्टार प्रचारक रहे हैं, काफी सारे लोगों को जिताने में मदद भी किए हैं। अच्छा, आसनसोल से टिकट लौट आने का क्या कुछ कारण था? कुछ आप डिस्क्लोज कर सकते हैं या फिर क्लोज ही रहे? देखिए, पार्टी और उनका निजी मामला है, इसमें हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं। बहुत लोगों का ये कहना है कि बंगलिनिया पे बहुत ज्यादा वो गाना गा दिए थे, इसलिए वो ट्रोल होने वाले थे, इसलिए वहां से अपना पहले ही पीछे पैर खींच लिए। देखिए, कलाकार हमारा रोजी रोजगार वही है। हम भी एक सिंगर हैं। तो एक सिंगर के लिए क्या है, अपने पब्लिक को एंटरटेन कराना। तो जरूरी नहीं है कि पवन सिंह के सिर्फ उस तरीके के गाने आए हैं। अच्छे भी गाने हैं, आप सुनिए ना। 100 गाने में से 95 गाने पवन सिंह के ऐसे आते हैं जो आदमी कहीं भी सुन सकता है, घर में भी बजा सकता है। तो हमें तो नहीं लगता है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। अगर हुई है तो इस पे सरकार को निर्णय भी लेना चाहिए कि भाई क्या सही है क्या गलत है। ऐसे किसी को ब्लेम करने से कोई ब्लेम थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, पवन सिंह को कहीं आसनसोल का टिकट देके एक लॉलीपॉप तो नहीं ना दिया गया था कि हम मन भी उनका रख लिया गया और वो चुनाव वहां से लड़े भी नहीं? नहीं, बीजेपी इतनी छोटी पार्टी थोड़ी है कि कोई लॉलीपॉप पकड़ा देगा। हाँ। पवन सिंह को लॉलीपॉप की क्या जरूरत है, जो इंसान खुद लॉलीपॉप को पूरा देश में जमाए लॉलीपॉप नेशनल लेवल पे। तो उनकी लॉलीपॉप की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है। पार्टी की खुद इच्छा थी, पार्टी अपने मन से उनको टिकट दिया था। पार्टी की खुद इच्छा थी, पार्टी ने उन्हें अपने मन से टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह अपना टिकट आसनसोल से लौटा दिए और ट्वीट करके उन्होंने माफी भी मांगा था। और उनका ये भी कहना है कि कुछ भी हो जाए चुनाव तो लड़ेंगे ही, जो पार्टी टिकट देगी उसी पार्टी से लड़ेंगे। ऐसा ही आपने बोला ना? नहीं, बीजेपी में है तो बीजेपी ही से लड़ेंगे ना। मैंने पहले ही आरजेडी के टिकट से यानी नहीं लड़ेंगे? देखिए, उनका वो निजी मामला है। वो कहे हैं, एक इंटरव्यू में कहे हैं। जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं। कैसे? आप भाई हैं? नहीं, भाई हैं तो भाई हैं तो हम भी बहुत छोटे हैं। और जरूरी नहीं है कि हर चीज एक छोटे भाई से सलाह करके वो काम करें। वो क्या अच्छा, क्या सही, क्या बुरा, वो खुद समझदार हैं, खुद अच्छा करेंगे। उसमें हम टीपा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो आरा होगा, छपरा होगा, कौन सा क्षेत्र होगा उनका? हमें नहीं लगता है कलाकार के लिए कोई क्षेत्र होता है, कलाकार के लिए सारा क्षेत्र बराबर होता है। जहां से भी लड़ेंगे उनको जनता आशीर्वाद देंगे।
मतलब जीत फाइनल है। कहा जा सकता है। अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो क्या बीजेपी को घाटा है उनसे? देखिए हम इतना तो हम चुनाव वाला चीज हमको नॉलेज भी नहीं है, हम ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, सॉरी माफी लेकिन चाहेंगे। भाई हैं तो उनके लिए बोल दिए इतना, है ना? हाँ, भाई हैं तो बिल्कुल बोल दिए, चुनाव लड़ने का मन है उनको, चुनाव लड़ेंगे। हाँ, बीजेपी को दो टिकट। लाइन कुछ अपना एक फेवरेट सॉन्ग गुनगुना दीजिए लास्ट में। अभी एक मेरा गाना चल रहा है अभी। हाँ, कौन सा? लड़की है मेरा लाइन उसमें हाँ। कि छोड़ के तू आइल बाड़ू बम्बे दिल्ली, हाँ तोहर ही नबे अब पटना हिली, हो लागेला ना का डर, बोलेलू बढ़ बढ़, कि जहाँ जालू होई जात मार बा। तो लड़की का लाइन है कि बिहार में बहार बा, अरबे के सरकार बा। तो पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में होंगे। पार्टी कोई भी हो या पार्टी अगर टिकट नहीं भी देती है फिर भी वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और उनके भाई का कहना है कि अगर चुनावी मैदान में आते हैं तो जनता उन्हें आशीर्वाद जरूर देगी। आई खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।